खुशी का लहर है, लेकिन वही विपक्ष अपना प्रक्रिया दे रहा है। लालू यादव की छोटी बेटी जो सिंगापुर में रहती है और ट्वीट करती है कि कोई बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इससे सबसे बड़े एयरपोर्ट छपरा उतरेंगे, वहां से चीनी मधुरा मिल से बने हुए चीनी से चाय पियेंगे, फिर दरभंगा एम्स जाएंगे, मरीजों का हाल लेंगे, वहां से पश्चात पूर्णिया लौट जाएंगे। जुमलों की सरकार है, क्या कहिएगा? देखिए, इस तरह की जुमलाबाजी जो पहले होता रहा है और बिहार की जनता को जुमलाबाजी के जरिए ही पूर्व में सरकारें चली हैं, अब बिहार की जनता इतनी अबोध और इतनी नादान नहीं रही। बिहारवासी अच्छी तरह समझते हैं, बिहार के जन जन में अब इस बात की बोध हो चुकी है कि बिहार में जो भी नेता आएंगे उनको यहां विकास देना होगा। बिहार के जनता के लिए शिक्षा, रोजगार पर काम करना होगा। बिहार पहले बीमारी, बेरोजगारी और अपराध में जी रहा था। अब धीरे धीरे नीतीश जी ने निरंतर कोशिश करके अपराध को रोका, कहीं न कहीं नौजवानों के रोजगार पर भी काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए इस तरीके की जो जुमला आ रहे हैं वो दिग्भ्रमित करने की, बिहार के जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। कटाक्ष वो व्यक्ति कर रहे हैं जिनके पिता पर चारा से चोर का आरोप लगा हुआ है, जेल भी गए हुए हैं, वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं। अब तो कह रहे हैं ना कि जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी अच्छी हमारे यहाँ की कहावत है कि चलनी सूप को हंसने की कोशिश कर रही है। जिसके पास अपनी अनेकानेक प्रकार के छेद हैं वो अब दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रही हैं, तो अब मैं इस पर क्या बोलूं। ये जनता अब पुरानी जनता नहीं है, सब बातों को समझ चुकी है। चुनावी माहौल है, 2025 में चुनाव होने जा रहा है, सारा लेखा जोखा चुनाव में हो जाएगा। क्या आज सौगात मिलने जा रही है बिहार को? बिहार को श्रद्धेय प्रधानमंत्री के आगमन पर बहुत लगभग छोटे बड़े 16 से ज्यादा सौगात मिलने जा रहा है। खास तौर पे वो अभी जो पटना एयरपोर्ट का नवीकरण हुआ है उसका शिलान्यास करेंगे। बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिस एयरपोर्ट का 2 सालों में तैयार हो जाना है, जिसका वो उद्घाटन करेंगे। बल्कि इसमें कुछ ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है जिसके जरिए बिहार की अर्थव्यवस्था में, बिहार के विकास में, बिहार के आने वाले रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। जिस दिन हमारा बिहार इंटरनेशनल यातायात से जुड़ जाएगा तो निश्चित तौर पे यहां पर बड़े बड़े उद्यमी भी बिहार में आएंगे और उद्यम भी लगाएंगे, जिससे बिहार में रोजगार की और आर्थिक सुदृढ़ता की बहुत बड़ी स्कोप दिख रहा है। और प्रधानमंत्री का जो बिहार के लिए सौगात है अभी, यह सब सौगात आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य को उज्जवल करेगा। पटना में तिरंगा यात्रा भी है, जगह जगह पोस्टर लगी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन कुछ जगह ऐसी पोस्टर लगी है कि इस बार जातीय जनगणना की सरकार। देखिए, है क्या कि इस वक्त हिंदुस्तान में, बिहार में हमारे यहां हुआ क्या है कि जो तरक्की कर चुके हैं वो करते जा रहे हैं, जो आगे निकल गए हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं, और जो दबे कुचले हुए हैं, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो जो दब गए हैं वो दबते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जनगणना होना चाहिए, और जनगणना होने से यह बात सामने आएगा कि किस जाति के, किस धर्म के लोग अभी तक कितनी विकास कर चुके हैं, कितनी कितनी संख्या है। कहीं न कहीं केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार जब उनकी भागीदारी के बारे में सोचेगी, या उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बारे में सोचेगी, या बिहार की कुछ ऐसे जगह हैं जहां
के बहुत अधिक समुदाय के लोग आज भी जो बिहार की समृद्ध सेवाएं हैं उससे वंचित हैं, उन्हें नहीं मिल पाए। तो आशा करते हैं कि इन जनगणना के माध्यम से उन तमाम दबे कुचले लोगों को भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ेगी और वो भी बिहार में अपनी भागीदारी देकर बिहार को उज्जवल बनाने में, बिहार के भविष्य को उठाने में उनकी भी अहम भूमिका होगी। इसलिए जनगणना अच्छी चीज है और जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चुनावी वर्ष है, क्या लगता है कि कितनी सीटों में फाइनल होगी? मैं इसके पूर्व में भी बार बार बोलता रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं, अधिक से अधिक सीट हम लोग चाहते हैं कि मिले और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी आज के उभरते हुए नेता हैं, बिहार के जन जन कण कण में बस चुके हैं। हमारे अलायंस के सभी लोगों ने विचार करके और हमें जितना अधिक सीट देंगे हम लोग निश्चित तौर पर उस तमाम सीट पर जीत हासिल करके और अपने एनडीए के साथ को मजबूत करेंगे। केंद्र की राजनीति छोड़कर उनकी मुहिम भी है, बिहार पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे में देख रही है, क्या कहिएगा? देखिए, हमारे युवा नेता इस वक्त आप लोग खुद देख लीजिए कि उनकी शिक्षा प्लस उनकी विदेश की रणनीति प्लस जब भी कहीं बैठते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी वाणी, उनकी बोलने का, बात रखने का तरीका इस वक्त जो बिहार के एक भावी और उज्जवल नेता के रूप में दिन दूनी रात चौगुनी जिस तरीके से प्रखर हो रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में, इवन देन की विदेशों में भी जिस तरह से उनकी चर्चाएं होने लगी है, निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए उनको मुख्यमंत्री का पद मिलना ही चाहिए। धन्यवाद। आखिर में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बेटा हुआ है, क्या शुभकामना दीजिएगा? तहे दिल से मैं उनके पुत्र के लिए धन्यवाद देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और ये बहुत खुशी का पल है, खुशी की बात है। बहुत बहुत साधुवाद।